वेलकम टू विद्या की जर्नी। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहें, अंत तक कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि और सारे प्रश्न बहुत ही टफ हैं। ये बिल्कुल बेसिक से शिखर तक पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए आप इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। और चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पहले प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? तो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जो तीर्थकर हुए वो कितने हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इस चैनल से जुड़ जाएं, और बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म जो ग्रहण करने वाली पहली महिला थी वो कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। वो उनको किस नाम से जाना जाता था? महाप्रजापति के नाम से जाना जाता था। वो गौतमी थी और वो पहली महिला थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म जो था वो समाज के महिलाओं पर और जो शूद्र वर्ग थे उन पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। जो नागार्जुन थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। ये इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? हर्यक, ये मिस्टेक हो गया है, हर्यक इस तरह रहेगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? तो अज्ञातशत्रु को कुड़ी नाम से जाना जाता था। अज्ञातशत्रु को कुड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस नगर की? तो पाटलिपुत्र नामक जो स्थान था, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये उदयन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिल्कुल फटाफट रिवीजन करेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? जो नंद वंश का संस्थापक था वो कौन था? तो महापद्म नंद थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी मगध की प्रथम राजधानी। पूछ लिया जाए कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो काशी का विलय नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेशावर का दूसरा नाम क्या था? जो पेशावर था उसका दूसरा नाम क्या था?
पुरुषपुर था। पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। चरक किसके राज चिकित्सक थे? जो चरक थे वो किसके राज चिकित्सक थे? वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। जो चरक थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के जो समकालीन थे वो कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये तीनों कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे कनिष्क के समकालीन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृतिक भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो हिंदू ग्रंथ से संबंधित है। जीवक चिंतामणि, ध्यान से सुनिए, जीवक चिंतामणि किस ग्रंथ से संबंधित है? तो हिंदू ग्रंथ से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तमिल भाषा की शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये भी हिंदू ग्रंथ से संबंधित है। पीछे देखते हैं, ये भी तमिल का गौरव ग्रंथ जो जीवक चिंतामणि है वो किससे संबंधित है? तो हिंदू ग्रंथ से संबंधित है। और नेक्स्ट, तमिल भाषा की शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक जो गौरव ग्रंथ है ये भी हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। बिल्कुल फटाफट रिवीजन करेंगे और समय ना लेते हुए सारे प्रश्नों को एक साथ जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें कि क्या आपको किस तरह के प्रश्न चाहिए और किस तरह के वीडियो बनाएं कि आपको अच्छा लगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के पास। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चोल वंश का जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में नहीं हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो आप ध्यान से उसको लगा सकते हैं कि चोल वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त वंश का वह राजा जो गुप्त वंश, जानते हैं, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? वह कौन सा राजा था? तो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का राजा था। इसमें दो प्रश्न बन जाते हैं। गुप्त वंश का राजा कौन था? तो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त वह राजा था जो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रुका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल वन लाइनर प्रश्न है और सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप पूरा बने रहें लास्ट तक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें कि क्या आपको किस तरह के प्रश्न चाहिए। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजंता कलाकृतियाँ, जो अजंता की कलाकृतियाँ थी वो किससे संबंधित थी? तो वो गुप्त काल से संबंधित थी। अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विषय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस खुशी में चांदी के
विशेष सिक्के जारी किए। तो शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। फिर से सुनिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। और किस खुशी में? तो शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और 24वां प्रश्न है। पूरे 30 प्रश्नों का ये सीरीज है, तो पूरा जरूर देखिए। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मयूर शर्मन ने की थी। एक प्रश्न ये भी बन जाता है, एक प्रश्न बन जाता है कि कदम्ब राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मयूर शर्मन ने की थी। और उसने अपनी राजधानी बनाई किसको? तो बैजंती, जो बैजंती हैं और बनवासी को ये मयूर शर्मन ने अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और 25वां प्रश्न है। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? संस्कृत का महान विद्वान और लेखक कौन था? तो यह हर्षवर्धन था। और अंतिम बौद्ध राजा भी था। कौन? तो हर्षवर्धन। इसमें 2 प्रश्न बन जाते हैं आपके कि अंतिम बौद्ध राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था। और जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक कौन था? ये भी हर्षवर्धन था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षचरित, जो हर्षचरित है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन जो था वो अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करता था। प्रयागराज में वह अपनी धार्मिक सभा किया करता था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन प्रयागराज में अपनी धार्मिक सभा करता था? तो यह हर्षवर्धन जो था वो प्रयागराज में अपनी धार्मिक सभा करता था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलालुद्दीन किस वंश का संस्थापक था? जो जलालुद्दीन था वो किस वंश का संस्थापक था? तो खिजली वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन खिजली वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और 29वां प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, कौन सी भाषा थी? जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी वो फारसी भाषा थी। इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? बहुत छोटे छोटे प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सारे प्रश्नों को देखिए और सारे वीडियो को भी देखिए। और जितने भी प्रश्न बना रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। तो आप शिक्षक भर्ती, किसी भी शिक्षक की बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर उसमें कामयाब होंगे और अपनी एक सीट उसमें ले सकते हैं। तो आप बन जाइए, इस चैनल से जुड़ जाइए। और नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, यूपीटीटी में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और छोटा प्रश्न भी है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये मदुरई में स्थित है। इसको आप भूलिएगा नहीं। अगर पूरा आप वीडियो देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। और आप पूरा देखें इसका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।